कि मेरे खिलाफ जो एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, शायद वो भूल रहे हैं कि द्वाबा की धरती सुरेंद्र की धोती और रोटी को पसंद कर गई है, तो तुम्हारे जैसे जल्लादों का इस द्वाबा में चलने वाला नहीं। मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में अपने बैरिया विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता के सामने कुछ अपना भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भाव प्रस्तुत करने के पीछे आज का दिन विशेष रूप से महत्व का हो गया है, इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र के दो राजनीतिक जीवन के दो संत महात्मा साधु जी लोग एक ही मंच से शेयर कर रहे थे। एक महात्मा जी गोनिया छपरा के रहने वाले हैं और एक राजनीतिक महात्मा दुकटी के रहने वाले हैं। दोनों महात्मा लोगों के संयुक्त मंचन के बाद द्वाबा की जनता, मेरे यहाँ सैकड़ों लोगों ने दूरभाष पर फोन किया कि विधायक जी आज तो गजब हो गया। हमने कहा क्या हो गया भाई? आज तो एक दुकटी के महात्मा और एक गोनिया छपरा के महात्मा दोनों एक मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए, जिताने के लिए भाषण किए हैं। महात्मा? हाँ महात्मा। तो एक ऐसे महात्मा है दुकटी के रहने वाले, वो महात्मा जी अन्न नहीं खाते हैं, वो सुदिष्ट बाबा के पशु मेला की जमीन खाते हैं। एक और गोनिया छपरा में रहने वाले एक महात्मा जी ऐसे हैं, वो भी अन्न नहीं खाते, वो जो है रानीगंज के व्यापारियों का घर खा जाते हैं। अब उनसे जो बचता है तो उनका बेटा खा जाता है। अभी 20 दिन पहले एक राकेश केसरी नाम का गरीब आदमी का चाचा शायद उनको अपना घर दे दिया था, तो उसके दूसरे चाचा का घर जो है महात्मा जी खाने की कोशिश की। रात्रि में मुझे मालूम हुआ तो मैं तत्काल जो है उस राकेश केसरी को बिना परिचय के प्रशासन को भेज करके और उस महात्मा जी को घर खाने से बचाया और उस घर में ताला लगवाया। बंधुओं, राजनीति का जीवन एक साधना और सेवा का संस्कार लिया हुआ व्यक्ति करता है। समाज को लूटने वाले, जमीन लूटने वाले, यहाँ तक कि महाराज बाबा, खपड़िया बाबा, सुदिष्ट बाबा के नाम पर भी डकैती करने वाले लोग कभी समाज का भला करने वाले नहीं हो सकते। भाइयों, ये गजब संजोग है। आप लोग देखेंगे कि मेरे खिलाफ जो एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानित अधिकारियों ने मुझको टिकट दिलवा दिया था। वैसे मेरे राजनीति में आने की कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी, लेकिन लगता है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मुझे इस क्षेत्र में जबरन आना पड़ा और द्वाबा की जनता ने मुझको सेवा करने का एक अवसर भी प्रदान किया विधायक के रूप में। कुछ लोगों विधायक बनने के बाद मैं 5 वर्षों में अपने पूरी जनता के लिए कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका मूल्यांकन आप लोग करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सवेरे 6 बजे से उठ करके रात्रि को 11 बजे तक अपने जनता की पीड़ा को अपने दूरभाष के माध्यम से सुनना, प्रत्यक्ष सुनना और उसके लिए समाधान करने का प्रयास करना, ये मेरे जीवनचर्या का एक अंग बन गया था और बना भी है। और बंधुओं, आप देखे होंगे एक गोनिया छपरा के दोकटी के महात्मा जी, राजनीतिक महात्मा जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सुरेंद्र सिंह को भी हराने के लिए और भाजपा को भी हराने के लिए षड्यंत्र रचे हैं। उनका लक्ष्य भाजपा को जिताना नहीं, उनका लक्ष्य एकमात्र ये है कि यहाँ से अंचल जीत जाए। और इनका पैक्ट है, इन लोगों का पैक्ट है कि अंचल जीत जाएंगे तो हम लोगों के किसी भी कुकर्मों के विरोध में खड़ा नहीं होंगे।
लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि द्वाबा की धरती सुरेंद्र की धोती और रोटी को पसंद कर गई है, तो तुम्हारे जैसे जल्लादों का इस द्वाबा में चलने वाला नहीं है। भाइयों, मैं तो कोई एक विभाग नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम अपने जनता की सेवा करने के लिए अपने मन और पवित्र मन से और शरीर से सेवा नहीं किया है। चाहे वो बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर बदलवाना हुआ, चाहे तहसील में लेखपालों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को कम करना हुआ, चाहे चांदियर चौकी की वसूली को बंद कराना हुआ, चाहे बैरिया विधानसभा क्षेत्र के 450 कोटेदारों पर लगाम लगा करके गरीबों का राशन उनके घर में पहुंचवाने की बात हुई। ये सब अच्छी बातें शायद लगता है कि इन महात्माओं को बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लग के भी क्या करेगा जब द्वाबा की जनता सुरेंद्र सिंह के इस सेवा धर्म को ही मान्यता प्रदान कर रही है, स्वीकार कर रही है, तो आप जैसे षड्यंत्रकारी लोगों से मेरा कुछ बाल बांका होने वाला नहीं है। भाइयों, मैं आज एक आंशिक रूप से ये बात आप सबको कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों को जानकर के सुखद आश्चर्य होगा। ये दोनों महात्मा भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं दिए हैं। ये दोनों राजनीतिक संत लोग भाजपा को कभी वोट नहीं दिए हैं। चंद्रशेखर जी लड़ते थे तो भाजपा का प्रत्याशी का विरोध करके चंद्रशेखर जी को वोट देते थे, और गोनिया छपरा के महात्मा जी तो भाजपा को कभी वोटे नहीं दिए। लेकिन इनके वोट न देने के बाद भी आदरणीय भारत सिंह जैसा नेता यहाँ 4 बार विधायक बना और हम लोगों का भी सहयोग रहा। मेरा तो सुखद सौभाग्य भी मैं कहूं और गर्व कहूं कि जब जब भाजपा का मैं विरोध किया तब तक भाजपा यहां से साफ हो गई और जीत नहीं सकी। आज तो मैं स्वयं हूं, आज तो मैं स्वयं लड़ रहा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है पूज्य लोगों कि आपके सेवा संस्कारों के बल पर, आपके आशीर्वाद के बल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का यहाँ जमानत जब्त होगा और सुरेंद्र सिंह के चरित्र का झंडा लहरेगा। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। भाइयों, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं कह सकता, मैं कुछ दोष नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक भूमाफिया सांसद के कहने से एक साधक व्यक्तित्व के व्यक्ति का, एक दिन रात सेवा करने वाले व्यक्ति का टिकट काटना, ये हमारी समझ से न समाज को अच्छा लगा होगा, न व्यक्ति को अच्छा लगा होगा, और इसका परिणाम 10 तारीख को देखने को भी मिलेगा। भाइयों, मैं आज एक और भी आप सबको अपील कर दूं कि मैं राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, तो मैं भी अपना आज एक संकल्प विचारों का संकल्प आप सबके चरणों में प्रस्तुत करना। यदि आप लोगों ने पुनः मुझे विधायक के रूप में सेवा करने का अनुमति प्रदान किया, एक भूमाफियाओं के द्वारा हड़पी गई जमीन को न्याय करके उसके सच्चे अधिकारी को दिलाने का प्रयास करूंगा। दूसरा क्रमांक नंबर, चांदियर चौकी की वसूली जैसे 5 वर्षों तक बंद रही, हमारी जनता के लिए खुली, सबक सिखाता रहूंगा। हमको वोट मत देना, क्योंकि गरीबों के पेट का राशन लूटने वालों से हमको जो है विधायक बनना होगा, तो हाथ जोड़कर मैं कह दूंगा कि ऐसे गंदे लोगों से हमको वोट की जरूरत नहीं है। वो माफियाओं जैसे के वोट से यदि मुझको विधायक बनना हो तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भूमाफिया को वोट मत देना, क्योंकि तुम्हारी हड़पी गई भूमि को मैं छुड़वाऊंगा। अरे मकान कब्जा करने वाले महात्मा जी, आप जैसे लोगों से तो जीवन में कभी वोट मांगा हूं, न तुम्हारे दरवाजे पर जीवन के अंतिम सांस तक कभी वोट मांगने जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन का अपना एक मार्ग है, उस मार्ग पर जीवन को चलाता हुआ ही जाऊंगा। और पूज्य लोगों, मैं और भी अपना संकल्प पत्र रहा हूं कि अभी चांदियर चौकी के कोटेदारों की बात में किया। तीसरा आप लोगों को एक घोषणा कर रहा हूं कि अभी तो मैं अपने शुभचिंतकों का रजिस्ट्री फ्री में कराया हूं। विगत 5 वर्षों में अपने शुभचिंतकों की रजिस्ट्री फ्री में करवाया हूं। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि जिस दिन मैं तो दोबारा विधायक बन गया, मान के चलिएगा कि द्वाबा की धरती पर तहसील में बैसा हुआ रजिस्ट्रार हमारी जनता से यदि अवैध वसूली करने की हिम्मत करेगा तो उसको बेइज्जत होना पड़ेगा। मैं प्रसन्न मन से कह रहा हूं कि
पुलिस की ज्यादती जो टेम्पू और रिक्शा इक्का रिक्शा पर होती थी 5 वर्षों में मैंने बंद कराया है। और फिर वचन देता हूं कि यदि विधायक बना तो टेम्पू ई रिक्शा और जीप चलाने वाले भाइयों भी उसको परेशान करने की नियत रखेगा तो उसको जो है तमाचा लगेगा, उसको चलने नहीं दूंगा। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि जब से ये दोनों संत एक हुए हैं तो एक जो है आदरणीय भोला पांडे जी की का स्कूल कब्जा कर रहा है, तो दूसरा जो है अमरनाथ मिश्रा जी का स्कूल कब्जा कर रहा है। लेकिन संदेश देना चाहता हूं पूज्य लोगों कि जब तक सुरेंद्र यहां विधायक के रूप में रहेगा तब तक भोला पांडे, अमरनाथ मिश्र और रामानंद पांडे की स्कूल को कब्जा करने की हैसियत जुटाने वाले व्यक्तियों को एक बार सबक सीखना पड़ेगा और कब्जा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। खुले मन से जो है जिसका स्कूल है उसका सपोर्ट करके उनके स्कूल को कब्जा दिलाने का प्रयास करूंगा। भाइयों, इतना ही नहीं, अब मैं तो अपने पूज्य जनता से कहता हूं कि पूज्य जनता, यदि आप लोगों ने 5 वर्षों के मेरे विधायक के जीवन के सेवा कार्य से यदि आप खुश हो तो मुझको यदि आप पुनः दरबान बनाएंगे, सेवक बनाएंगे, तो आपकी जैसी नौकरी में किया हूं, सेवा किया हूं, ऐसा करता रहूंगा। नहीं तो मुझे कोई दुख की बात नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा पुत्र भी शिक्षक है, हम पिता पुत्र दोनों अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करते हुए समाज की सेवा करूंगा। अधिकार आपने जो दिया था उस अधिकार का उपयोग अपना बंगला बनाने के लिए नहीं किया। अधिकार आपने जो दिया था उस अधिकार का प्रयोग मैं किसी गरीब को सताने के लिए नहीं किया। अधिकार आपने जो दिया था उस अधिकार का उपयोग हमने कभी किसी सज्जन और बहन बेटियों की प्रतिष्ठा लूटने लुटवाने के लिए नहीं किया, बल्कि अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और व्यभिचारियों का खुला विरोध करके द्वाबा में एक राम राज्य लाने का कल्पना साकार करने का प्रयास किया हूं। कि भ्रष्ट और अनैतिक सोच के लोग राजनीति में कुछ आगे बढ़ गए थे, लेकिन आज चुनौती देता हूं, यदि द्वाबा की जनता ने पुनः मुझको विधायक बना दिया तो ध्यान रखना, द्वाबा की धरती से अत्याचार मिटा दूंगा और व्यापारियों, सदाचारियों बात जरूर बोलेगी कि द्वाबा के व्यापारियों से जो टकराएगा, द्वाबा के व्यापारियों को जो शोषण करेगा उसको सुरेंद्र छोड़ने वाला नहीं है। द्वाबा के सज्जन लोगों का जो स्कूल लूटने की कोशिश करेगा उसको उसके स्कूल को लूटने की नियत को मैं सफल होने नहीं दूंगा। द्वाबा के सज्जन लोगों का राशन का अनाज जो लूटने की कोशिश करेगा उसको निलंबित करा करके उसको जेल भेजवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही किसान भाइयों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं। इस बार तो मैं चुक गया एक बहुत बड़े किसान नेता के कहने पर पगड़ी बांध करके किसान नेता 10,000 पैकेट आया था, बोरी आया था, सब जबरदस्ती उठा ले गया था। आप लोग इब्राहिमाबाद के धनंजय सिंह और सुशील सिंह, अन्य हमारे विनोद सिंह नेकारा के टोला से पूछ लीजिएगा कि मैं जाकर के 8 घंटा वहां बैठ करके अधिकारियों को पानी में बैठा करके फिर गेहूं क्रय केंद्र चालू कराया था। लेकिन आप सबको वचन देता हूं किसान भाइयों, यदि आपने पुनः विधायक बना दिया तो 5, 2 या 3 क्रय केंद्र नहीं चलेंगे। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों क्रय केंद्र चलवा करके अपने किसानों का गेहूं का क्रय करवाऊंगा और जो अधिकारी मेरी इस नियत का सहयोग नहीं करेगा उसकी नियत को ठीक भी कर दूंगा। इसमें मैं चूकने वाला नहीं हूं। इसलिए सभी भ्रष्ट लोगों, अत्याचारियों, दुराचारियों और अपराधियों से मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे विधायक जीवन में अत्याचार, भ्रष्टाचार और अपराध करने की कोशिश करोगे तो मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए कभी से भी चूक करने वाला नहीं। पूज्य लोगों, आप लोग जानते थे पशु चोर अलग परेशान है, भूमि चोर अलग परेशान है, राशन चोर अलग परेशान है, और इन सभी चोरों का दवाई कौन है? तो सुरेंद्र सिंह जी का विधायक बन जाना ही दवाई है। तो यदि आप लोग उचित समझते हो कि राशन चोरों से, भूमि चोरों से, मकान चोरों से, दुकान चोरों से और ईमान चोरों से आपको बचाना है, तो यदि आप पुनः मुझे विधायक के रूप में अनुमति देते हैं तो बुलंद आवाज में सुदिष्ट बाबा, खपड़िया बाबा, महाराज बाबा, हरिहरानंद जी और खपड़िया बाबा और बालक बाबा जैसे महात्माओं का स्मरण करके इन दुराचारियों,